उसके बाद में कान में तेल दे करके सो जाते हैं। उनको मालूम है कि अगली बार की हमको सत्ता में नहीं आना है। उनको मालूम है कि जो हम करेंगे अगली बार की हम सत्ता में नहीं आएंगे। और वो लोग और दूसरे लोग जो पार्टी के लोग हैं वो लोग भी सब बांट लिया है। ये लोग राजनीतिक दल जो है कि भाजपा और वो थी क्या कहते हैं जेएमएम और कांग्रेस बांट लिया। 5 साल तुम रहो, 5 साल हम रहेंगे, 5 साल तुम लूटो, 5 साल हम लूटेंगे। उससे बाद में मजा में रहेगा। जनता तराश में बना रहा था तो क्या हेमंत सोरेन जी से पूछने आया था? क्या वो रघुवर दास से पूछने आया था? अर्जुन मुंडा से पूछने आया था? वो अपना कानून बनाया, वहां के लोगों का अपना दिमाग था। तो वो जो है बिहार के नीतीश जी यहाँ पूछने नहीं आए। तब वहां पर जो है क्या ये पारा टीचर के बारे में जो ये साल 6 महीना से लगाए जा रहे हैं कि कमेटी बन रही है, ये बन रहे हैं, हम उत्तर प्रदेश का वावथी पढ़ रहे हैं, बिहार का पढ़ रहे हैं, झारखंड का पढ़ रहे हैं। आखिर में जब वो लोग अपना नियम बनाया था क्या झारखंड को पढ़ने आया था? झारखंड के बारे में सोचा था? अनुबंध कर्मी को नौकरी दे देंगे, हम जा रहे हैं, हम यहाँ माइनिंग कैसे करेंगे, उड़ीसा से जा रहे हैं सीखने के लिए। क्या उड़ीसा वाला हम माइनिंग कर रहा था तो क्या झारखंड से सीखने आया था? वो जब अपना राज्य बनेगा तो जो जितना माइनिंग है, जितना अभ्रक है, जितना कोयला है, जितना आपको कहते हैं यूरेनियम है, जो लोहा है, बॉक्साइड है, ये सब सारा हमारा झारखंड में खनिज संपदा से भरा। झारखंड का विकास सिर्फ राजनीतिक दलों का नहीं, सिर्फ अधिकारियों का नहीं, बल्कि हर एक झारखंडी का होना चाहिए। हर एक कहिए कि झारखंड के लोगों का होना चाहिए, पदाधिकारी का होना चाहिए। राजनीति कहने को कहते हैं कि हमारा अपना मुख्यमंत्री है, अपना भाई है। आपको बता रहे हैं 5 साल में 175 में हुआ है। और मैं बता रहा हूँ कि उस समय से लेकर के अभी तक अगर यदि देखा जाए तो बहुत सारे बदलाव आए। और सबसे बड़ी बात मैं ये कहूँगा कि उस समय जो है हम लोग पढ़ाई लिखाई जब करते थे तो ये कहें कि सरकारी स्कूल पर हम लोगों का ज़्यादा फोकस हुआ करता था। जो भी इंजीनियर, डॉक्टर आज भी जो रिटायर करने वाले जो भी पढ़ते हैं और जो भी अच्छे अच्छे टीचर थे और कुछ थे तो वो लोग बहुत हम लोगों को अच्छे ढंग से पढ़ाया करते। सरकारी स्कूल पर बहुत ज़्यादा विश्वास होता था। लेकिन अभी अगर यदि हम देखते हैं तो हर एक गली में जो बड़ों की प्राइवेट स्कूल जो है सो हो गया है। और वह क्या एजुकेशन है कि नहीं है, यानी सरकारी स्कूल पर से भरोसा उठ गया है लोगों का। साथ ही साथ हम लोग जो देखते हैं कि जो हम लोग देखते थे कि मैं जो झारखंड अलग होने के पहले जब करीब 1986, 87, 88 जो भी हुआ करता था तो जो लोग झारखंड के लोग जाते थे, आंदोलन करते थे और बहुत उत्साह के साथ में हम लोगों को मैंने देखा है कि वो कहाँ जा रहे हो भाई, वो झारखंड आंदोलन। क्या होता है ये आंदोलन? तो बोलो ये जो है सो झारखंड राज्य को हम लोग एक अपना बिहार से अलग लेंगे। तो हम पूछा करते क्यों अलग लेंगे, क्या है इसमें? वो जो अपना एक बार थी राज्य अलग हो जाएगा तो अपने राज्य के लोगों को जो है सो यहाँ पर जो उपेक्षित है उत्तर बिहार के लोग हम लोगों को शोषण करते हैं, ये कर लेते हैं। और अपना जब होगा तो जो सब जितना माइनिंग है हमारे पास, हम लोग जो बताया करते थे जो आंदोलन, तो हम लोग पूछते थे क्यों आंदोलन कर रहे हो? वो जब अपना राज्य बनेगा तो जो जितना माइनिंग है, जितना अभ्रक है, जितना कोयला है, जितना आपको कहते हैं यूरेनियम है, जो लोहा है, बॉक्साइड है, ये सब सारा हमारा झारखंड में खनिज संपदा से भरा हुआ है। अगर मेरा झारखंड अलग हो जाएगा तो मैं निश्चित बताता हूँ कि यहाँ के लोग पूरी तरह से सोने की चिड़िया बन जाएगी। और हम लोग कोई भी व्यक्ति बेरोजगार नहीं रहेंगे, कोई भी व्यक्ति भूखे नहीं मरेगा, कोई भी व्यक्ति अशिक्षा से नहीं रहेगा। सारे लोग का विकास होगा और हम लोगों का झारखंड का विकास होगा। और मैं बता रहा हूँ कि वो सच्चे दिल से लड़ा भी करते थे। मैं बता रहा हूँ कि उन लोगों में किसी प्रकार का झोल फांस नहीं था। जो वो लोग होते थे सच्चे दिल से, अगर यदि आंदोलन करना है तो सच्चे दिल से लिया करते थे। कोई राजनीतिक मूवमेंट नहीं था, दिखावा नहीं था, आत्मविश्वास था लोगों में कि हम लोगों को वो लेंगे। लेकिन वही लोग जो हमारा मैंने ये कहिए शहीद होकर के झारखंड को अलग कर दिए। 15 नवंबर 2000 को जो हमारा अलग हुआ तो हम लोग सोचे थे कि बहुत सारा
अपना मुख्यमंत्री बनेगा, अपना भाई बनेगा, अपना सब चीज होगा, और सारा चीज के लिए हम लोग ये चीज खुशी में और जश्न मनाए थे। और जिस दिन आपको मालूम होगा, मैंने वो चीज देखा है कि लाल कृष्ण आडवाणी जी उस समय झारखंड आए हुए तो वो आए थे वह मोराबादी मैदान में, लाखों की भीड़ आई थी कि मेरा अपना राज्य अलग हो गया था, इतने जश्न में डूबे थे। लेकिन अब जो झारखंड अलग होने के बाद जो देख रहे हैं दुर्दशा, उस पर थोड़ा सा जरूर जो कहेंगे तरस आता है। ये कभी नहीं सोचे थे कि झारखंड अलग होने के बाद में, इतनी खनिज संपदा होने के बाद में, इतना जंगल झाड़ होने के बावजूद भी हमारे देश राज्य के लोग दूसरे राज्य में, आपको बताते हैं, ईंट भाटा में काम करने के लिए जाएंगे। यहाँ की महिलाएं बर्तन मांजने के लिए दिल्ली जाएंगी, यहाँ की महिलाएं बर्तन मांजने के लिए वह केरल जाएंगे, तमिलनाडु जाएंगे। ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो रहा है, ये सब सारा कभी नहीं सोचे थे। यहाँ पर सोचे थे कि हम लोग सभी व्यक्ति को रोजगार मिलेगा, हर एक लोग जो है नौकरी करेगा, सरकारी नौकरी करेगा, सब चीज होगा। तो बता रहे हैं कि हमारे लोग बाहर में जो है सु कह रहे हैं कि लेबर का काम करने के लिए जा रहे हैं और पेट ये पालने के लिए जा रहे हैं, और बाहर के लोग यहाँ पर राजा होकर के बैठे हुए हैं। यहाँ के बता रहे हैं सरकारी नौकरी जो है कि हम लोग सोचे थे कि यहाँ मैंने बता रहे हैं कि ये कहाँ से ये कमी है। बात कर रहे हैं कि हमारे जितने मुख्यमंत्री हैं या और कुछ, इनको हैंडल करने वाले कहाँ से हैं। विकास फिर वहीं पर है जो दूसरे राज्य के लोग तब हमको लूटा करते, आज भी वही लोग हैं, वही लोग काबिज हैं। और यहाँ के मुख्यमंत्री सिर्फ कहने को कहते हैं कि हमारा अपना मुख्यमंत्री है, अपना भाई है। आपको बता रहे हैं 5 साल में एक रोजगार नहीं मिलता है। अलग झारखंड वो बुत बता रहे हैं हमारा जब से ये सरकार का चुनाव हुआ है तब से ये कोई वैकेंसी नहीं निकला है। बैठे बैठे हमारा उम्र बीत जाता है। हम किसी पार्टी विशेष का यहाँ पर हम बात नहीं करेंगे, ना ही हमको भाजपा से कोई द्वेष है, ना ही कोई वह जेएमएम से द्वेष है या कांग्रेस से द्वेष है, क्योंकि ये झारखंड है, हमारे झारखंडियों से मुझे प्रेम है। ये झारखंडियों का विकास करने का दायित्व तो न सिर्फ बीजेपी पर है, न सिर्फ कांग्रेस पर है, न सिर्फ जेएमएम पर है, बल्कि हर एक राजनीतिक दलों का, बल्कि हर एक पढ़े लिखे अगुआ जो है हमारे, उन लोगों का दायित्व बनता है कि हम झारखंड को कहाँ ले जाएं, झारखंड का विकास कैसे स्तर पर ले जाए, ये हम लोगों को सोचना है। लेकिन आप बता रहे हैं कि जो सच्चे दिल से लड़ा करते थे झारखंडी और कहते थे कि नहीं अपना राज्य बनेगा तो अपना पूरे भारत में श्रेष्ठ हो जाएंगे, तो ये चीज जो हम लोगों को पूरा नहीं हुआ। ये जो कह रहे हैं कि जो बोलने वाले जो होते थे सच्चे दिल से बोला करते थे और कुछ झोल झपास ज्यादा हो गया है। मैंने ये कहिए कि किसी प्रकार से बरगला करके ये लोग बोले हम लोग बहुत सादगी जीवन व्यतीत करते थे। हम बता रहे पूरे झारखंडी सादगी जीवन व्यतीत कर, झूठ तो हम लोगों को था ही नहीं। ये जो है झूठ बोल रहे हैं कि शहरों की भाषा थी, झारखंडियों की भाषा नहीं थी झूठ बोलना, ये फ्रेब करना, ये चीज जो है बदला हुआ है। ये लोग जो है हम लोगों को आप मैंने बोले ना कि सच्चे दिल से हम लोग मैंने अगर यदि बोल रहे हैं कि हमारे पास ज़्यादा अनाज हो जाया करता था, मैं बता रहा हूँ कि मैंने वैसा दिन भी देखा है जो कि राह चलते लोगों को हम लोग कटहल बांट करके ज़बरदस्ती दे देते थे। मेरे पास में ज़्यादा धान चावल हो गया तो बोले लो 5 किलो, मेरे पास में ज़्यादा हो गया है, ये है तो ले लो, जानो सब चीज़ कर जाना, कद्दू है तो कद्दू उठा करके दे दिए। मैंने आत्मीय संबंध था। लेकिन आजकल सब पैसे तौला जाता है, लोगों को ये नहीं देखा जाता है। और जो भी यहाँ पर सरकारी काम करने वाले लोग भी जो हैं, जो यहाँ के दायित्व सरकारी पदाधिकारी हैं, वो जितने भी विकास योजनाएं आते हैं, इंदिरा आवास आता है, भुगैती करते वृद्धा पेंशन आता है, इतना मानवता नीचे गिर गया है जो कि वृद्धा पेंशन खा जाता है 500-600 रुपया में, उसमें भी कमीशन चाहिए। वह गजेटी जो है आप बताइए कि एक वो पुल बनता है 1-2 साल नहीं होता है, यहाँ पर अंग्रेज के जमाना का बना हुआ जो है बिल्डिंग, सो अभी कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन हम झारखंड के लोग बनाए हैं वो 1 साल में टूट जा रहा है। ये क्या है? कैसी वह किस झारखंड की सपना देखे थे? ऐसे लोगों का भ्रष्टाचार बढ़ाने के लिए
तो बहुत सारा बदलाव आया है। और जबकि सबसे बड़ी बात है कि हम लोग बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं, यहाँ के जो बुद्धिजीवी लोग हैं और यहाँ के जो नेता मंत्री लोग हैं, चाहे किसी भी पार्टी से बिलोंग करते हों, ये सब लोगों का दायित्व था झारखंड को आगे बढ़ाने का। लेकिन हम लोग ये चीज़ को नहीं, जैसी आशा थी, ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं कंप्लीट के कुछ विकास हुआ ही नहीं, विकास जरूर हुआ है, लेकिन जितना उम्मीद था, जितना हम लड़े थे, जितना हम खून बहाए थे, उसके एवज में या उसके बनिस्बत में नहीं हुआ। झोल झपारी ज़्यादा हुआ, भ्रष्टाचार ज़्यादा हुआ। और बता रहे हैं जो भी नियम कानून बनते हैं, नियम कानून बनने के पहले उसको छेद को देखा जाता है कि किस प्रकार से भागा जाएगा, किस प्रकार से दिया। ये हुआ झारखंड का। मैं यही कहूँगा कि सभी झारखंड वासियों से, झारखंड का विकास सिर्फ राजनीतिक दलों का नहीं, सिर्फ अधिकारियों का नहीं, बल्कि हर एक झारखंडी का होना चाहिए। हर एक कहिए कि झारखंड के लोगों का होना चाहिए, पदाधिकारी का होना चाहिए, राजनीतिज्ञों का। ये तो चूंकि जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन है उनका उत्तरदायित्व तो ज़्यादा बनता है, इसलिए उनको ज़्यादा करना है। ये चीज़ हम लोगों को दिखे, इसलिए हम दर्द दिल में है। लेकिन क्या कहें कि अगर यदि एक साल में जो बोल रहे हैं कि जैसा जैसा रोजगार मिलता, 5 लाख का जो मुख्यमंत्री लोग वह जिस समय चुनाव आता है कि 5 लाख का रोजगार दे देंगे, ओबीसी को 27% आरक्षण दे देंगे, अगर यदि हमारी सरकार बनी तो जितने अनुबंध कर्मी हैं उसको हम सरकारी कर देंगे, पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू कर देंगे। मतलब ये कहिए कि इतने सारे मने झड़ी लगा देते हैं। और जैसे ही इन लोगों सत्ता में आ जाते हैं, उसके बाद में कान में तेल दे करके सो जाते हैं। उनको मालूम है कि अगली बार की हमको सत्ता में नहीं आना है, उनको मालूम है कि जो हम करेंगे अगली बार की हम सत्ता में नहीं आएंगे। और वो लोग और दूसरे लोग जो पार्टी के लोग हैं वो लोग भी सब बांट लिया है। ये लोग राजनीतिक दल जो है कि भाजपा और वो थी क्या कहते हैं जेएमएम और कांग्रेस बांट लिया। 5 साल तुम रहो, 5 साल हम रहेंगे, 5 साल तुम लूटो, 5 साल हम लूटेंगे, उसके बाद में मजा में रहेगा, जनता तराज में मर रही, कोई मतलब नहीं। और ये अधिकारी लोग जो है उन लोगों का मोहरा बन करके हमारे राज्य को जो है ऐसा ही करिए रहे। हम ये बहुत ज़्यादा शर्मनाक बात है, हम ये झारखंड को देखने के लिए नहीं आए थे, हम कुछ और झारखंड का सपना देख रहे थे। हम सोच रहे थे कि हम पंजाब को पीछे छोड़ देंगे, केरल को पीछे छोड़ देंगे, दूसरे राज्यों को, और हम कर सकते हैं। मैं विश्वास दिलाता हूँ, अगर यदि ऐसा मौका मिल जाए मुझे तो मैं ऐसा करके दिखा दूंगा। जिस प्रकार से नायक फिल्म में 1 दिन के लिए मुख्यमंत्री बनता है और उन्होंने कर करके दिखाता है, मैं बता रहा हूँ ऐसा करके दिखा सकता हूँ, बशर्ते जज्बा होना चाहिए। मुख्यमंत्री भी अगर यदि चाहेंगे, बता रहे हैं कि ये पारा टीचर के बारे में जो ये साल 6 महीना से लगाए जा रहे हैं कि कमेटी बन रही है, ये बन रहे हैं, हम उत्तर प्रदेश का वावथी पढ़ रहे हैं, बिहार का पढ़ रहे हैं, झारखंड का पढ़ रहे हैं। आखिर में जब वो लोग अपना नियम बनाया था, क्या झारखंड को पढ़ने आया था? झारखंड के बारे में सोचा था? अनुबंध कर्मी को नौकरी दे देंगे, हम जा रहे हैं, हम यहाँ माइनिंग कैसे करेंगे, उड़ीसा से जा रहे हैं सीखने के लिए। क्या उड़ीसा वाला हम माइनिंग कर रहा था तो क्या झारखंड से सीखने आया था? इसका मतलब आपको अपना दिमाग नहीं है, आप जो है सो दूसरे राज्यों का अनुसरण करते हैं। यहाँ पर बिहार का अनुसरण कर रहे हैं, यहाँ पर वो आप छत्तीसगढ़ का अनुसरण कर रहे हैं, यहाँ आप उड़ीसा का अनुसरण, आपका कोई दिमाग नहीं है। जिस समय आपका जब विकास होता है, क्या आपका जो है वो लोग अनुसरण करता है? इसमें सेल्फ, जो मेरे घर का सब बात है तो कैसे विकास करना है, हम दूसरे को देख करके नहीं। अब दूसरे के घर में क्या हो रहा है, भूखा मर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसको हमको नहीं देखना, हमको अपने राज्य में कैसे विकास करना है ये करना है। दूसरे का फॉलो करेंगे, वहाँ की सिचुएशन अलग है, वहाँ का सिचुएशन अलग है, हमारे राज्य का सिचुएशन अलग है। हम अपने, अब जब वो नियम कानून बना रहा था तो क्या हेमंत सोरेन जी से पूछने आया था? क्या वो रघुवर दास से पूछने आया था? अर्जुन मुंडा से पूछने आया था? वो अपना कानून बनाया, वहाँ के लोगों का अपना दिमाग था। तो वो जो है बिहार के नीतीश जी यहाँ पूछने नहीं आए, तब वहाँ पर जो है क्या कहते हैं छत्तीसगढ़ के रमन जी पूछने नहीं आए, आंध्र प्रदेश का लोग यहाँ पूछने नहीं आए। तुम क्यों पूछने जाते हो? इसका मतलब है कि आप में भारी कमी है, आपको दिमाग नहीं है, दूसरे के दिमाग से चलना चाहते हो। मैं कहूँगा कि अपना दिमाग विकसित कीजिए, अपने राज्य का विकास। हमारी जो भौगोलिक स्थिति अलग है, हमारी सिचुएशन अलग है, हम कम हुआ, हमारा पॉपुलेशन अलग है। जहाँ पर 8 करोड़ 10 करोड़ जनसंख्या, हमारा 3 करोड़ जनसंख्या, कभी सब सारी कमियों को दूर किया जा सकता है। डेडिकेशन चाहिए।